हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइल और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फाइनली गई थी काम पे आफ्टर माई मेडिकल लीव एंड माई व्हाट्स इट कॉल्ड सॉरी आफ्टर माई मेडिकल लीव एंड माई पेरेंटल लीव। पहला दिन था काम पे। आई वॉज मिसिंग माई डॉटर अलॉट। आज का दिन जो काम पे गुजरा वो मुझे लगता है कि सबसे लॉन्गेस्ट डे था। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली और मेरा ये दिल था कि बस मैं जल्दी से घर चली जाऊँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि घर पे मेरे हस्बैंड थे, सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ हर। और जब मैं आई, जो उसका एक्सप्रेशन था, एंड देन शी वॉज सो हैप्पी। लेकिन मेरे माइंड में ये भी था कि जितना मैं काम पे जाया करूँगी और वो अकेली होगी तो आहिस्ता आहिस्ता शी गोइंग टू गेट अटैच टू अदर पीपल बिसाइड मी। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं होता, बट आई जस्ट हैव दिस फियर। तो अभी मैंने चेंज किया है, अब मैं किचन में जाऊंगी और देखते हैं कि आज खाने में क्या है। आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, लेकिन काम पे आई हैड द सबवे सैंडविच। इसके अलावा छोटी के लिए लस्सी क्या बनाती हूँ, मोस्टली जो मैंने आजकल उसे खिलाना शुरू किया उसमें सूजी की खीर है और मैश बनाना। ऑन टॉप ऑफ दैट खिचड़ी। लस्सी के आज क्या बनाती हूँ। यहाँ पे इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूँ, सबसे पहले इसके जो फीडर्स ने दिन में यूज़ किए हैं उनको वॉश करके स्टरलाइज करूँगी और उसके बाद देखती हूँ कि क्या बनेगा। सो माई डॉटर इज़ ओवर 5 months नाउ एंड वी हैव स्टार्ट गिविंग हर सॉलिड फूड। तो जब सबसे पहले मैंने कुछ जो उसको चीज़ें खिलाई हैं उनमें एक तो कस्टर्ड था, इट्स ईजी टू मेक। बट स्टोरी ऑफ कस्टर्ड इज़, जब मैंने पहली बार बनाया था तो वो बहुत पतला था, दूसरी बार बनाया था तो वो बहुत गाढ़ा हो गया था, और तीसरी बार जो है उसकी कंसिस्टेंसी ठीक थी। एज अ न्यू मदर कुछ चीज़ें आपको इजी लगती है, लेकिन जब आप अपने बच्चों के लिए वही चीज़ें बना रहे हो तो आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। ओके, उसके अलावा सेकंड चीज़ जो मैंने ट्राई कराई है वो है ये नेस्ले का सेरेलैक। तब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने कुछ वहाँ से ख़रीद लिए थे। इसमें जो है ये गंदम का है और एक जो दूसरा पाउच है वो है राइस का। इसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ अगर कोई एमरजेंसी हो और या मेरे पास पकाने का टाइम ना हो। लेकिन यहाँ आके जो मैंने शुरू किया है वो है एप्पल प्यूरे। एप्पल को पील करके उसको बॉईल करके उसको ब्लेंड करके मैं वो खिला रही हूँ आजकल। उसके अलावा सूजी की खीर है, सूजी को भून के और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के जस्ट मेक दैट लिक्विडी सिरप, और मैं उसको स्पून फीड करवाती हूँ। मैंने देखा है कि कुछ लोग बना के ब्लेंड करके फीडर में डाल देते हैं, बट आई थिंक कि वो बच्चे को जो आदत है ना स्पून से खाने की या खुद से खाने की, वो ये बहुत अच्छा टाइम है कि बंदा वो आदत बच्चों में डेवलप कर ले। उसके अलावा मैंने क्या खिलाया, मैश बनाना को मैश करके स्पून के साथ वो आजकल खा रही है। शी लाइक्स इट। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ नमकीन में भी इसका जो टेस्ट है वो डेवलप करवाऊँ। तो मैं इसके लिए राइस और दाल को पानी में डाल के चूल्हे पे रख देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, तो वो खिचड़ी बन जाती है और उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके वो उसको स्पून फीड करवा रही हूँ। ऑलराइट, तो अभी बारी है फीडर वॉश करने की। यहाँ पे बहुत सारे फीडर हैं धोने के लिए। मुझे लगता है कि काम से वापस आके जो मेरा पहला काम हुआ करेगा वो इसके फीडर्स वॉश करना ही है, विच इज़ फाइन। आई एम वेरी हैप्पी टू वॉश योर फीडर्स। यहाँ पे इसकी बॉटल्स और यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए ये डेपल बेबी बॉटल एंड डिश सोप है। मैं अभी तक ये यूज़ कर रही हूँ और आई थिंक ये मेरी शायद 3rd बॉटल है। यहाँ पे ये फीडर इसके ऑलरेडी धुले हुए हैं और अब हम इसको स्टरलाइज करेंगे। अच्छा, ये जो बॉटल स्टरलाइज़र होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और आफ्टर फ्यू डेज ये जो वाटर रेसिड्यू है ये इकट्ठा हो जाता है, सो वी आल्सो हैव टू वॉश दिस। ये इसका मैक्स लेवल है विच इज़ रफली 70 ml। ये अमेज़ॉन से ख़रीदा गया है और इट वर्क्स वेरी वेल। अभी तक सो फार इसको यूज़ करने में कोई मसला नहीं आया, और ना कि ये सिर्फ स्टरलाइज़र है बल्कि ये ड्रायर भी है।
सो इट स्टरलाइज एंड ड्राइज एट द सेम टाइम। जो पाकिस्तान में हमने लिया था वो सिर्फ स्टरलाइज करता था, उसके बाद जब स्टरलाइज फीडर हो जाते थे तो उसको ओपन करके तो एयर ड्राई करने पड़ते थे। तो ये सारा लोड हो गया। यहाँ पे ये डिजिटल है, सो दिस इज़ पावर मोड। 35 मिनट इसका टाइमिंग है, तो 35 मिनट में इट गोइंग टू स्टरलाइज एंड इट गोइंग टू ड्राई। और जिसकी स्टीम है वो यहाँ से आती है। एंड हियर शी इज। अभी मैंने इसका डायपर चेंज किया है। क्या खाना है आज? मेरे जंगू मंगू ने क्या खाना है आज? ओए ओए ओए। एंड हियर शी इज। आज मामा को मिस किया था आपने? एक्सक्यूज मी मिस, हेलो। आज मामा को मिस किया था? क्या कर रही थी फिर? सारा दिन क्या किया आपने? मजे मजे से फीडी पिया, मजे मजे से नैप लिया। अब हम नाइया नाइया करेंगे। डू यू वांट टू टेक बाथ? शैल वी डू योर बाथ टाइम? हेलो, आई एम हियर। हेलो, Cuckoo, 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 mugu. आजकल न्यूयॉर्क में बहुत गर्मी है, लेकिन शाम में जब टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाता है तो उस टाइम हम लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ पौधे हैं जिसमें से ये पौधा इसी सीज़न में हम लोगों ने लगाया है। इसकी स्मेल ऐसे जैसे पाकिस्तान में मोतिये के फूल की होती है। तो कोई भी चीज़ जो हमें पाकिस्तान से कनेक्ट करती है, पाकिस्तान की याद दिलाती है, हम यही कहते हैं कि इट स्मेल्स लाइक पाकिस्तान। तो ये जो पौधा है ना, इट लिटरली स्मेल लाइक पाकिस्तान। यहाँ पे शाम के टाइम पे मच्छर हो जाते हैं, तो उसके लिए ये इंसेक्ट रिपेलेंट लोशन है, बूगी ब्रांड के नाम से। दिस इज़ वन ऑफ दी नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट जो कि बेबीज़ अराउंड 6 मंथ के लिए यूज़ करना होगी। जब भी आप बच्चों को आउटडोर लेके जाएं तो मेक श्योर कि उनके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट ज़रूर उनको अप्लाई करें। लेकिन हर जो इंसेक्ट रिपेलेंट है वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था। जब मैं ख़रीदने गई तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें लिखा होता नॉट सेफ फॉर बेबी अंडर 6 मंथ्स और 1 ईयर, कुछ ऐसे। हम तो बड़ा रिसर्च करके मुझे फिर पता चला कि जो बूगी ब्रांड बच्चों का है, ये लोग इंसेक्ट रिपेलेंट भी बनाते हैं। तो फिर मुझे ये ख़रीदना पड़ा और इस पर भी लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज़ अंडर 6 मंथ्स ओल्ड बेबीज़, सो कीप दैट इन माइंड। तो यहाँ पे हम लोग जो अपने कुछ इंडोर प्लांट्स हैं उनको रीशफल कर रहे थे। एक तो डर्ट चेंज करनी थी, क्योंकि कुछ अरसे बाद जो डर्ट है वो उसमें इतने जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, सो वी हैड टू चेंज द डर्ट फर्स्ट। अच्छा, लूज डर्ट आई है, समझा कि पैकेट में और उसमें जो पैकिंग में उस तरह स्पेसिफिक इंडोर वास्ते इसमें वो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, इसमें इट होल्ड्स मॉइस्चर एंड एयर एंड ऑल। ये जो प्लांट्स है ये काफ़ी ग्रो हो चुके हैं और इनके जो प्लांटर्स हैं वो छोटे हैं। तो अब हम इन्हें नए और थोड़े खुले प्लांटर्स में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। पौधों को जब तक जगह ना मिले ग्रो करने की, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती और अल्टीमेटली वो डाई हो जाते हैं। सो वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट। तो कुछ अरसे के बाद हमें इसकी डर्ट चेंज करनी पड़ती है और इसको बड़े प्लांटर्स में मूव करना पड़ता है। और ये जो डर्ट है हमने अमेज़ोन से मंगवाई है लूज़, स्पेसिफ़िकली ये जो इंडोर प्लांट्स है उनके लिए यूज़ की जाती है। और ये जो मोस्टली इंडोर प्लांट्स हैं इनमें कुछ जो किस्म है वो सेक्युलेंट्स की है। और ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये कैक्टस है। दिस यूज्ड टू बी वेरी टाइनी बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत ग्रो हो गया, इतने पिद्दे से मुन्ने से जो है वो प्लांटर में। उसके अलावा हमारे पास एक स्नेक प्लांट है विच ग्रोज अमेजिंगली। अगर आप लोग नए हैं टू द इंडोर प्लांट, यू वांट स्टार्ट विद द स्नेक प्लांट। ये आप कह लें कि कोई इतना ढीठ पौधा है, अब इसको चाहे 3 माह भी पानी ना दे, इट नॉट गोइंग टू डाई। ये भी देखिए नीचे तो टूट रहा है, यो गल गया है बेस। लोई ला दूं फिर? नहीं लगती ये देख, औ औ औ औ ये देख न्यू ही ला दूं। मिला कितने प्यारे प्यारे लेकिन महंगे
बेस लगाना जो डेड हो गई है बेस वो नहीं चला गया चल तो रहा नीचे भी तो लग रहा है अच्छा पहले तो मिट्टी पाना इसमें हाँ जी, पौधों को पानी दिया। आके देना था। ये देखें यहाँ पे हरी मिर्चें लगी हुई हैं बिल्कुल इसके बेस में। यस, मैं भी मिर्च तोड़ूंगा। नजर आ रही है? Can you see them? Yeah. Okay. मैं उस वो एक पत्थर हो गया। हाँ जी। एक पत्थर हो ओ, अभी गया। और भी हैं ये रही। अभी अंधेरा हो गया ना, इतनी नजर नहीं आ रही। एक उधर भी है। हाँ मैं तोड़ती हूँ पहले। लेट्स डू दिस। ये पक्की? हाँ, I think these are ready. These are ready to eat. Oh wow, mashallah. So much harvest. Oh my god. Alright, और कहाँ पे है? मैंने एक तोड़ लिया। ये नहीं तोड़नी थी, छोटी थी अभी। नहीं, मैं छोड़ता था। नहीं, इस That's पे it? लगी हुई नहीं होगी। इस पे लगी? हाँ जी। ओके। I got it. Okay, do it. चलो। ये देखो। बस और है? मिट्टू मुंह। नहीं, छोटी है। नो, not yet. This one is not ready yet. वेट करेंगे जब बड़ी हो जाएगी। ये देखें। चलो आ जाओ। और ये देखें, शाम में जो है ये मुहर्रम का चांद नज़र आ रहा था। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अगर बादल होते तो शायद ये नज़ारा देखने को ना मिलता, लेकिन जितनी आजकल गर्मी है, बारिश का और बादलों का तो कोई करीब जो है वो चांस नहीं है न्यूयॉर्क में। और यहाँ स्ट्रीट्स पे जो ट्री लगे होते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी लगा के जाती है, और उन पे ये टैग लगा होता है जो नया ट्री लगाया जाए, आई एम योर न्यू ट्री। और एक QR कोड को अगर स्कैन करें सो यू गेट टू नो द स्पीशीज़ कि ये किस किस्म का दरख्त है। और यहाँ पे इसकी टिप्स लिखी हुई हैं हाउ टू मेंटेन दिस ट्री। इसके अलावा गली में या ब्लॉक में जितने भी आपको ट्रीज़ नज़र आते हैं, आप उनको खुद से ट्रिम नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। आपको सिटी डिपार्टमेंट को कॉल करनी पड़ती है, फिर वो आके असेस करते हैं। उनकी असेसमेंट पे ये डिसाइड होता है कि अब इस ट्री को काट सकते हैं या इसको ट्रिम करना है। What are those? These are figs. Figs. What are figs? So can we Yes. like break तोड़ के आओ मैं। Yeah, तोड़ के आओ। fig is like a fruit. Break it. No, Why? अभी कच्ची हैं। जब ये पक जाती हैं सो ये it turns into purple color.